दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं उड़ीसा का बहुत ही बेहतरीन पार्क नंदन कानन अभयारण्य। उड़ीसा की धरती पर प्रकृति और वन्य जीवन का अद्भुत संगम। जी हाँ, चलिए घूमते हैं नंदन कानन अभयारण्य उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नंदन कानन जैविक उद्यान यानी कि नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यानों में से एक है। दोस्तों, नंदन कानन का अर्थ होता है स्वर्ग का बगीचा और सच में यह स्थान जो है प्राकृतिक प्रेमियों जीव जंतुओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ हरियाली, झीलें, पहाड़ियाँ, दुर्लभ प्राकृतिक का संगम देखने को मिलता है जो इसे विशेष बनाता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत कर दिए हैं और चलिए अब यहाँ से गुजर करके हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए, हम आ गए हैं नंदन कानन अभयारण्य के उस प्रांगण में जहाँ जीव जंतुओं का गजब का संगम है। नंदन कानन जैविक उद्यान की स्थापना 29 दिसंबर 1960 को की गई थी। जी हाँ, इसकी परिकल्पना की या इसको कहिए कि स्थापना का श्रेय उड़ीसा वन विभाग यानी कि उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है, जिसकी नींव तब पड़ी थी जब 1950 के दशक में भुवनेश्वर के पास एक सुंदर प्राकृतिक झील कांझिया झील की खोज हुई थी। वह अधिकारियों ने इस क्षेत्र की सुंदरता, जल और हरियाली को देखते हुए इसे प्रकृति के लिए चुना और यहाँ सुंदरता, जल और हरियाली को देखते हुए यहाँ के प्राकृतिक चिड़ियाघर एवं अभयारण्य विकसित करने का निर्णय लिया। इस तरह नंदन कानन जैविक उद्यान की शुरुआत हुई, जो बाद में भारत का पहला चिड़ियाघर या वन्य जीव उद्यान बना, जिसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मान्यता दे दी। जहाँ ये पहला है, इसके पहले नहीं बना था। दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखिए, ये हम लोगों का गाइड है, कारण कि ओडीटीसी की बस के माध्यम से हम लोग आए थे। उड़ीसा राज्य पथ परिवहन निगम का जो बस था उसी के माध्यम से आए थे। ये सब चिड़ियों को अगर आप पहचानते हैं तो पहचान करके बताइए कि सब चिड़िया का नाम क्या है और ये चिड़िया को आपने देखा है या नहीं देखा है। दोस्तों, नंदन कानन लगभग 280 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से करीब 400 एकड़ क्षेत्र कांझिया झील इसे घेरता है। यह उद्यान पूर्वी तट की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। चारों ओर से घने जंगल, सागौन और बांस के पेड़ों से घिरा है। जी हाँ, यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, गर्मी में गर्म और सर्दियों में ठंडा, जो विभिन्न जीव जंतुओं के लिए अनुकूल और वातावरण प्रदान करता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए वहाँ का हिरन बहुत बड़े पैमाने पर, और देखिए कैसे एक दूसरे से लड़ रहा है ये चित्तल हिरन जो है। और आज जिस दिन हम गए उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जी हाँ, छुट्टी था दरअसल उस समय, दीपावली और छठ का छुट्टी होने की वजह से उद्यान में बहुत भीड़ था। और ये है मेरे साथ, हमारे साथ ही गाड़ी में ये लोग साथ में घूर रहे हैं। और मैंने 2-3 तो ऐसे जानवर देखे जैसे इसे, जो मैं पहली बार इस तरह का जानवर को मैंने देखा किसी उद्यान में। नंदन कानन अभयारण्य में 150 से अधिक प्रजातियां के स्तनधारी पक्षी है और भयचर प्राणी पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि भारत का पहला ऐसा प्राकृतिक घर है जहाँ सफ़ेद बाघ का प्राकृतिक रूप में जन्म हुआ है। जी हाँ, ये यहीं मिलेगा, इसके सिवा सफ़ेद बाघ बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यहाँ मिलेगा सफ़ेद बाघ, एशियाई शेर, भारतीय हाथी, जेबरा, जिराफ, तेंदुआ, भालू, कंगारू, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए हमारे साथ छोटे बच्चे, महिलाएं सब है। नंदन कानन सफारी। जी हाँ, यहाँ 100 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। दोस्तों, आइए देखिए, जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो भालू देखिए हम लोगों की गाड़ी को देख करके एकदम जैसे ही गाड़ी को ये देखा है, हम लोगों के पास अपने से आ रहा है, पता नहीं कुछ कहने के लिए या बात कहने के लिए। बहुत देर आकर के हम लोग गाड़ी के पास आके ठहरा, उसके बाद फिर एकदम गेट के पास आकर के ठहर गया। जानवरों को भी आदमी से प्यार होता है, लगाव हो जाता है आते जाते, इस उम्मीद में कि शायद कुछ खाने के लिए मिले, ऐसा भी हो सकता है। नंदन कानन अभयारण्य में आपको सांप भी मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, इजुआना जैसे प्रजातियां भी मिलेगा। सफ़ेद बाघ का घर है
जी हाँ, हम लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में है, और साथ में यहाँ पर गर्मी भी है थोड़ा। और देखिए इतना उमस है ना कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन दरअसल घूमना है तो वहाँ पर हर चीज़ जो लग रहा है कि अब इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। दोस्तों, अगर मैं कहूँगा तो आप यकीन नहीं करिएगा, लेकिन अगर सुन लीजिएगा ना तो आप भी अगर गूगल पर सर्च करिएगा तो आपको ये एहसास होगा। जी हाँ, 1978 में यहाँ सामान्य बाघ से, जी हाँ, सामान्य बाघों से सफ़ेद बाघ का सावक का जन्म होता है। सोच लीजिए, सामान्य बाघ से सफ़ेद सावक का जन्म हुआ। यह विश्व में ऐसी पहली बार हुआ था, समझ गए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद से नंदनकानन को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद ये जो बाघ क्षेत्र जो था ये हाईलाइट हो गया। यहाँ कई प्रकार की सफारी हैं, जैसे टाइगर सफारी, लायन सफारी, हैब्रीबोर सफारी, शाकाहारी जीवों का। कांझिया झील है, यह झील लगभग 334 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके किनारे नौका की भी सुविधा है। जी हाँ, यहाँ बॉटनिकल गार्डन है जो 1963 में इस उद्यान के पास वनस्पति उद्यान भी स्थापित हुआ था। यहाँ दुर्लभ औषधि, जड़ी बूटी और फूलों की सैकड़ों प्रजातियाँ हैं। दोस्तों, अगर आप कहें तो एक दिन में यहाँ घूमने के लिए समय भी कम पड़ जाएगा, इतना जगह है यहाँ घूमने का। लेकिन लोग जो मुख्य चीज़ होता है वही देख कर के लोग आ जाते हैं। यहाँ कंजर्वेशन ब्रांडिंग सेंटर है। यहाँ विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र भी संचालित किया जाता है। सफ़ेद बाघ, मगरमच्छ, भारतीय पेंगोलियन जैसी प्रजातियों की संख्या बढ़ने से इस केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। अगर कहीं और भी जीव की कोई कमी हो जाती है या देख रेख में का अभाव हो जाता है तो उसे यहाँ पर ला करके छोड़ा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो बाघ है जिसे खुले मैदान में एकदम घूम रहा है, जहाँ से हम इसको वीडियो बनाए हैं। ये सब आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और नंदनकानन अभयारण्य केवल एक पर्यटन का स्थल नहीं है दोस्तों, बल्कि यह वन्य जीवन संरक्षण, शिक्षा, अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के विद्यार्थी शोध करने के लिए बाहर नहीं जाते, यहीं करते हैं, और दूर दूर से लोग जो है यहाँ शोध करने के लिए आते हैं। यहाँ अगर बात किया जाए तो टॉय ट्रेल है, नौकायान है, अगर यहाँ आइएगा तो इसे मिलेगा। सफारी टूर है, बटरफ्लाई पार्क है, वर्ड एवियरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाइट बाघ है जो पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। अगर यहाँ पहुँचने की बात कर दिया जाए तो भुवनेश्वर से यहाँ पहुँचना आसान है, क्योंकि यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग सभी यहाँ उपलब्ध हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर अवस्थित है। 18 किलोमीटर पर आप यहाँ आ सकते हैं, यानी कि मुश्किल से आप 20 रुपया 25 रुपया भाड़ा तय करके आप अगर ऑटो से भी चाहिएगा तो यहाँ आप आ सकते हैं। दोस्तों, नंदनकानन अभयारण्य भारतीय जनजीवन संरक्षण का एक मिसाल है। यहाँ का पर्यावरण संतुलन देखने के लायक है। ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा का पानी का संचय का ये प्रमुख केंद्र है। ये तो ये आपको जानकारी कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो नंदनकानन अभयारण्य आए हैं तो वो भी बताइएगा। और ये हमारा ये वीडियो जो है आप कहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लग रही है। ये यहाँ का मेन गेट है, इसी से आप एंट्री कर सकते हैं। हम आपको दिखलाते हैं इन्हीं बातों के साथ हम तमाम भाई बहनों से मैं विदा लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी किसी नए और खास जगह के साथ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये आप देखिएगा, इस अभयारण्य जो है ना उड़ीसा राज्य का सबसे बेहतरीन कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जब भी आप उड़ीसा आएँ तो नंदनकानन अभयारण्य देखना नहीं भूलें। और मैं पूरी आया था घूमने के लिए, तो पूरी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरी टूर पर आते हैं ना, अगर उड़ीसा राजपथ परिवहन निगम का बस, ओडीटीसी का बस करके आप चलिए। आपसे बहुत देर बात हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।